देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। इस समय हम रानीखेत में हैं। कई वर्षों से जो है यहाँ पे जो छावनी परिषद है, कैंटोनमेंट है, सिविल एरिया को नगर पालिका में मिलाने के लिए मांग कई वर्षों से चली आ रही थी। अब राज्य सरकार ने जो है केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जो रानीखेत छावनी परिषद का जो सिविल एरिया है उसको जो है नगर पालिका जो है बना दी जाए। हमारे साथ में व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल जी हैं, उनसे जानेंगे कि इस नगर पालिका बनने से जो वर्षों पुरानी मांगे थी इससे क्या लाभ मिलेगा और इस प्रस्ताव को बहुत संघर्ष के बाद जो है ये जो है अभी होने जा रहा है और इसके बारे में क्या कहें। सर, आपका देवभूमि माया न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। ये सर, ये नगर पालिका बनने का प्रस्ताव सरकार ने जो सिविल एरिया था ये केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, तो क्या मानते हैं इससे क्या विकास होगा और इससे जो कई वर्षों की जो मांग पूरी होने जा रही है? देखिए, रानीखेत आज़ादी के बाद से ही लगभग ये मांग करता आ रहा है कि हमें भी अन्य देशवासियों की तरह नागरिक अधिकार हमें मिले, क्योंकि आज भी हम अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई गुलामी के ही कानून से गवर्न होते हैं। हमको जगह जगह पर रुकावटों का सामना करना पड़ता है। यहाँ जितनी भी ज़मीनें हैं अधिकांश लीज में दी गई हुई है। उनके 90 साल के लीज के पट्टे पे दी गई है। लीज अब पूरी हो रही है। भूमि का अधिकार नहीं है, स्वामित्व नहीं है। अनेकों दिक्कत होती है मकान बनाने को, रिपेयर करने के लिए हर बार हमेशा आदमी को परेशान होना पड़ता है और यहाँ का विकास अवरुद्ध हो गया है। जैसा अंग्रेज यहाँ छोड़ के गए थे इस शहर को, लगभग आज भी शहर ये 75 सालों में लगभग उसी अवस्था में आज भी देखने को मिलता है। ना कोई यहाँ विकास हो रहा है, ना किसी किस्म का धंधा रोजगार में कोई वृद्धि हो रही है। यहाँ से आए दिन शहर से लोग छोड़ के पलायन कर रहे हैं। जो यहाँ बसना भी चाहता है लेकिन कैंट के पेचीदे कानून के रहते हुए वो अपना मन बदल कर यहाँ से अन्यत्र रामनगर, हल्द्वानी या और जगह में अपना आवास बना रहा है, मकान बना रहा है, रह रहा है। यहाँ किसी किस्म की सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। न तो कोई ITI है, कोई टेक्निकल कार्यक्रम है, न अस्पताल की सुविधा है, न पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा की कोई सुविधा है। रोजगार परक कोई यहाँ पर व्यवसाय नहीं है। इसलिए भी लोग मजबूर हो रहे हैं जो बाहर जा रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी होने से निश्चय ही यहाँ का विकास होगा। इसके लिए निरंतर लोग यहाँ प्रयास रहते हैं। पीढ़ी गुजर गई है। वर्तमान में भी 300 दिन से भी ऊपर धरने पर बैठे हुए हैं। नगर पालिका की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इस समय माननीय अजय भट्ट जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे विधायक ओजस्वी विधायक नैनवाल जी, प्रमोद नैनवाल जी और अजय टमटा जी के प्रयासों से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ की पीड़ा को समझा और अपने माध्यम से कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराकर केंद्र सरकार को भेजा है कि एक रानीखेत के सिविल एरिया क्षेत्र को रानीखेत चिलियानवाला नगर पालिका में मिलाने के लिए हम राज्य सरकार सहमत है और इस प्रस्ताव को उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा है। हम आपका सबका आभार व्यक्त करते हैं, सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और इससे हमें अब उम्मीद हुई है। अभी नगर पालिका तो नहीं बनी है लेकिन उम्मीद हो गई है कि जो गाड़ी अभी तक जाम में फंसी थी इसके पहिए में थोड़ी गति आई है, पहिया चला है और संभावना है कि हमें भविष्य में नगर पालिका मिलेगी। जगदीश भाई, एक बात बताइए, जो ये लीज पे आप बता रहे हैं जगह है, अगर ये नगर पालिका का अगर ये बन जाता तो ये लीज का क्या होगा? ये ऑटोमेटिक आप में तब्दील हो जाएगा, कैसे होगा? हमें उम्मीद है कि शायद तब भूस्वामी का अधिकार देंगे और हो सकता है फ्री होल्ड कराएं। जो एक मामूली रकम या एक नॉमिनल धनराशि प्रदान कर इसको फ्री होल्ड करने की सुविधा भी प्राप्त होगी। म्यूटेशन होंगे, नए कंस्ट्रक्शन होंगे, शहर का विकास होगा, शहर थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, पर्यटन को भी गति मिलेगी, ऐसी संभावना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल जी ने कहा, पहिए का चक्का आगे खिसका है। 75 साल पुरानी मांग जो है पूरी होने जा रही है। निस्संदेह आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा और वर्षों पुरानी
और जैसे भी बताया कि गुलामी की तरह जी रहे थे। आप एक कील को भी अगर आप लगाना है तो उसके लिए कई चक्कर जो है और कई प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी, तब जाकर होता था। और अब ये नगर पालिका क्षेत्र बनने से निसंदेह यहाँ पे जो है विकास की गंगा बहेगी। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, रानीखेत।